अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन। आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। तो भाई आप सबको पता है कि भाई कनाडा की वाट लगा दी है इंडिया ने पकड़ के। इंडिया ने कनाडा के जो वीजे है ना बिल्कुल बैन कर दिया। लेकिन अभी जो वहाँ के जस्टिन ट्रूडो है ना वो फिर से पीएम मोदी से बात करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई फिर से ट्रेड स्टार्ट की जाए, फिर से ये सब कुछ मामला हल किए जाए। लेकिन इंडिया भी उनको घास नहीं डाला। ये देखेंगे मेजर गौरव बारे हमें क्या बताते हैं। प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस देते हैं, मुफ्त में नहीं जाते। सही बात है, पैसे देते हैं, पैसे मारते हैं कनाडा में थोड़ी है। और तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो। तो ऐसे आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहां पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्शन। कुछ लोग कहते हैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं तो पूरी तरीके से ये मानता हूं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ये पूरा मामला कनाडा और इंडिया का ये और गंभीर होता चला जा रहा है दोस्तों, और गंभीर से और गंभीर। कनाडा ने फिर बोल दिया है कि मारा तो भारत नहीं था निज्जर को। और भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ। कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है, और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा। मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं हूं करोड़पति, खुद ही इनफैक्ट अरबपति हूं। इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। अच्छा, ये सब बातें चल रही थी दोस्तों। इसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, किसी ने दूतावास में इतने लोग कम करे, फिर बोला कि तुम्हारे दूतावास में ज्यादा लोग हैं। ये सब ड्रामा चल रहा था। इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। अभी इन्होंने क्या बम फोड़ा है? भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा वीजा। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, जाहिर सी बात है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं, वो नहीं आ सकते। लेकिन जिनके पास वीजा नहीं है, जो जाना चाहते हैं शादी के पर्पस से, कहीं पे भी रहते हैं ना दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो नहीं आ सकती यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जाना चाहते हो, इन सब पर्पसेस के हिसाब से अगर जाना चाहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम है आपको। और अब ये जो लड़ाई है ये कॉमन मैन को हिट करना शुरू कर गई है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोग कई सोचते हैं कि यार कई भारतीय हैं जो कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, तो इसमें तो सिर्फ इस लड़ाई में अगर लड़ाई होती है और दोनों के रिश्ते खराब होते हैं तो इसमें फायदा जो है वो तो सिर्फ कनाडा को है, और भारतीयों को तो सिर्फ नुकसान है क्योंकि वो कनाडा नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है। अरबों डॉलर का बिजनेस है भारत का कनाडा के साथ, पहली चीज। और लाखों भारतीय स्टूडेंट हर साल कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है हजारों डॉलर फीस। सही बात है, पैसे देके जाते हैं। 2-3 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं वहां पे जाके लगाते हैं अपना। लाखों, हजारों नहीं दोस्तों, लाखों भारतीय जाते हैं सही बात पढ़ाई करने के लिए। हमारे स्टूडेंट्स वहां कितने पैसे वहां पे देते हो? तो अगर किसी को भी ये दिक्कत हो कि साहब फायदा तो एक ही तरफा हो रहा है और भारत ऐसा कोई फायदा नहीं ले रहा कनाडा से, ठीक है, जो भी जा रहा है वो भारत सरकार की वजह से नहीं जा रहा। जो भी कनाडा जा रहा है सेटल होने के लिए उसका पर्सनल मैटर है, और वो जा सकता है, उसका पूरा अधिकार है, और सही भी है। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए। लेकिन कनाडा वाले भारत नहीं आएंगे। मैं कनाडा की सरकार से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप भी भारतवासियों की एंट्री कनाडा में बंद कर दें, क्योंकि मैं डे 1 से चाहता ही हूं। ये बहुत कनाडा कनाडा कनाडा, बहुत ज्यादा कनाडा हो रहा है। अब कनाडा का हम करते हैं कुछ। उन्होंने नहीं बंद किया, इन्होंने किया बंद कि ना भारत से कोई कनाडा जाए क्योंकि वहां का वीजा बंद, और ना और वहां से यहाँ का तो बंद कर ही दिया हम लोगों ने, भारत सरकार ने तो बंद कर ही दिया। मुझे था कि शायद कनाडा ने भी बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब क्यों निकल रही हैं और किसकी चीखें निकल रही हैं, ये मैं आपको समझाता हूं दूसरी खबर पे जाने से पहले। सबसे ज्यादा चीखें जो निकल रही हैं, जो मासूम है वो तो परेशान, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसमें जिनका शादी का मामला है, छुट्टियों का मामला है, स्टूडेंट के वीजास का मामला है, पढ़ाई लिखाई का मामला है, वो तो ठीक है, वो तो एक चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गहरी चोट पहुंची है इससे दोस्तों, वो पहुंची है खालिस्तानियों के नेटवर्क से। यानी कि सडनली जो खालिस्तानी लीगल रूप से या अवैध रूप से कनाडा में रह रहे थे, अचानक उनको ये बोल दिया गया है कि तुम भारत जाओगे ही नहीं। तुम जाओगे ही नहीं भारत, तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको ये बोल दिया। अब वो हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है, कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। कनाडा में क्या होगा, टिम हॉर्टन में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे, और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में उसकी वैल्यू 0 है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूँ। आप मुझसे पैसे चाहते हो, मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहाँ से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ, राइट। आप रेफरेंडम एक नहीं
आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत नहीं, बिल्कुल इल्ले। नहीं। अभी ये काम ऐसे वो इल्ले हो गए, सरकार ने बहुत इल्ले अच्छा कर दिया। किया। अभी यहाँ पे तो बेटा तुम अपना खालिस्तान वहीं पे बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज है, महिंद्रा की एक कंपनी है, उसके बारे में मैं आपको स्टोरी सुनाता वो हूँ, सुन के इन्होंने बड़ा बताया मजा था। आएगा। अब पता नहीं ये जानबूझ के हुआ है, पहले से गेम था, क्या हुआ अभी? लेकिन महिंद्रा की एक एसोसिएट कंपनी है कनाडा में, वो बंद हो गई। वो इसकी क्या स्टोरी है भी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे थे। दोस्तों? महिंद्रा की यह कहानी है कि रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन एक कैनेडियन कंपनी है और उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है भारत के बड़े फर्म महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो रेसॉन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टेक है 11.17%, 11.17% ये स्टेक है महिंद्रा का। और दोस्तों ये स्टेक जो महिंद्रा ने मना कर दिया, अब क्या कारण थे लोग इसको जोड़ रहे हैं, इस पूरी भारत और कनाडा की बात को लेकर जो झगड़ा चल रहा है, इनकी वाद विवाद चल रहा है, इसको लेके लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि असली में सच्चाई क्या है, लेकिन बात यह है कि महिंद्रा की एक कंपनी रैप अप वहां हुई पर है नहीं अब और जाएंगे। महिंद्रा वालों ने इनिशिएट करा है, कनाडा वालों ने नहीं करा, महिंद्रा ने बोला हम हट रहे हैं पीछे, और ये फाइलिंग हो गई है। अब क्यों हुई है ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरी और चीजें दोस्तों हमारे पास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखिए मैं आपको इतना बड़ा पोथा लिख के लाया हूं, उसके दिखाऊंगा नहीं आपको, पूरा सीक्रेट मामला है पीछे। शुभ, हाँ, जरा इससे बात शुभ कर का बड़ा बता रहे हैं वो जो है बच्चा ना सिंगर, गाना वाना लोग कहते हैं कि ठीक ठाक गाता है, मैंने सुना नहीं इसका बहुत गाना। अच्छा गाता है। तो इसने क्या करा शुभ ने, कि शुभ ने, आपको पता है, इसने एक फोटो डाली, ये प्रे देखिए, फॉर पंजाब। इसने फोटो डाली, और जब ये फोटो इसने भारत की डाली, जिसमें कश्मीर भी नहीं था, जिसमें हरियाणा भी नहीं था, जिसमें पंजाब भी नहीं था, हिमाचल भी नहीं था, पता नहीं क्या क्या नहीं था, इसने सब कुछ कर दिया इसने। उसके बाद इसके शोज कैंसिल हो गए, आपको पता है 2-3 दिन पुरानी कहानी है। अब ये प्ले करने लगा विक्टिम कार्ड। अच्छा, अब खालिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, पाकिस्तानियों के साथ उठेगा बैठेगा, तो यही चीज़ सीखेगा। साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये थोड़ा ना सीखेगा, विक्टिम कार्ड सीखेगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है, तुम्हारे साथ बुरा करा गया है, ये सब। इसने बोला कि साहब जो मैंने बोला प्रे फॉर पंजाब, तो अच्छा आपने प्रे फॉर पंजाब, आपका हक है लिखना प्रे फॉर पंजाब, ठीक है, प्रे फॉर उत्तर प्रदेश, प्रे फॉर उत्तराखंड, प्रे फॉर तमिलनाडु, प्रे फॉर इंडिया, है जी, आप लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। लेकिन इसने क्या गड़बड़ कर दी, पंजाब दिल से ये खालिस्तानी इन्फ्लुएंस में आ गया लड़का। मैं आपको बता रहा हूं, जब इसके पेट पे लात पड़ी, जब इसकी शोज कैंसिल हो गई, जब इसको करोड़ों दर करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, ठीक है, तो अचानक इसके अंदर का देशभक्त जागा, शुभ का देशभक्त जागा, और उसने बोला कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं। उसका स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, फिर मैं इसके स्टेटमेंट के परखच्चे उड़ाता हूं आपके सामने। अच्छे उड़ेंगे। ये देखिए साहब, ये कहता है कि एज ए यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया, ये मेरी जिंदगी का ड्रीम था कि माई म्यूजिक ऑन द इंटरनेशनल डायस, ये सब इसने अपनी स्टोरी सुनाई है कि मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं पूरे दिल के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, मैं रोज प्रैक्टिस करता था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं इंडिया जा रहा हूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं ओरिजिनली, लेकिन कनाडा में रहता हूं। मेरा ये कैंसिल करने के बाद मेरा दिल टूट गया, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, और ये सब ठीक है ना। अब दूसरे में ये कह रहा है, ये इसने इंस्टाग्राम पे बहुत लंबी स्टोरी लिखी है इसने अपनी पूरी, जीवनी लिख दी भाई ने। इंडिया इज माई कंट्री टू, MY कैपिटल में माई कंट्री टू, आई वॉज बॉर्न हियर, इट इज द लैंड ऑफ माई गुरुज एंड माई एंसेस्टर्स हु डिडंट इवन ब्लिंक एन आई टू मेक sacrifices for the freedom of this land, for its glory and for the family. And Punjab is my soul, Punjab is in my blood. Whatever I am today, I am because being Punjabi. Punjabis do not need to give proof of patriotism, blah, blah, blah. Every turn, Punjabis have sacrificed their lives for the freedom of the country. It's my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist or anti-national. अब मैं आपको समझाता हूँ इस भाई ने बोला क्या है। इसने इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेला है कि उतना बड़ा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड के पास नहीं होगा। शुभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम इतने मक्कार बन गए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। ऐसी मक्कारी कब होती है शुभ? ऐसी मक्कारी तब होती है जब तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू के लेवल पे, वो तो लोमड़ी है, वो लोमड़ी बन के इतना मक्कार हो पाया, तुम इतनी छोटी सी उम्र में बन गए बेटा। देखो तुमने क्या बोला है इसको, तुमने बोला कि तुम पंजाब के हो और तुम्हें इस चीज का फख्र है, ठीक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारे लोग हैं, और पंजाब में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यारे अच्छे डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने बोला कि साहब ये जो पंजाब है ये गुरुओं की भूमि है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने ये बोला कि गुरुओं ने अपना खून बहाया देश के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं एज अ हिंदू ये कहता हूं कि जो 10 के 10 जो गुरु हैं सिखिज्म में, जिनको गुरु माना जाता है, गुरु नानक देव जी से शुरू होकर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक,
ये सारे गुरुओं को मैं भी उतना ही मान सम्मान देता हूँ जितना कोई सिख भाई देता है, इसमें कोई फर्क नहीं, वो हमारे भी गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब हमें उतनी ही मान्य है जितनी रामायण और महाभारत है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। इन्होंने बोला कि पंजाबियों ने खून बहाया देश के लिए, ये भी सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पंजाबियों ने बहुत खून बहाया देश के लिए। सबने ही बहाया यार, लेकिन तमिलनाडु वालों ने भी बहुत खून बहाया देश के लिए, राइट? केरला वालों ने भी बहाया, कर्नाटक वालों ने भी बहाया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, कश्मीर, ठीक है, सबने देश के लिए खून बहाया, ठीक है। मैं पंजाबी भाइयों से कुछ ये नहीं कह रहा कि आपकी सैक्रिफाइस, आपका बलिदान किसी से कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी भारत घास छील रहा है, ऐसा भी नहीं है, सब बराबर हैं इस देश में। पंजाबी भी हमारे दिल में रहते हैं, तमिल भाई भी हमारे दिल में रहते हैं, मराठा भी हमारे दिल में रहते हैं, सब हमारे दिल में रहते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि इसने क्या करा है, मैं बताता हूँ। शुभ जो है ना, शुभ के जो एडवाइजर्स हैं वो क्रैक टाइप के हैं, वो पन्नू टाइप के हैं। तो ये तो लड़का है, बच्चा है, तो इस बच्चे को ये लोग गलत एडवाइस दे रहे हैं। इसने बोल दिया कि पंजाबियों को अपनी पेट्रियोटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति प्रूव करने के लिए कहा जाता है, ये कि गलत है। किस पंजाबी को बोला कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? शुभ, आप बताओ जरा। शुभ, मैं आपकी कोचिंग क्लास में, मेजर ने यहाँ पे लगा रखी तुम्हारी कोचिंग क्लास बेटा, तो तुम जवाब दो, हमारे कमेंट्स में शुभ लिखो और शुभ शुभ लिखो। तुम शुभ शुभ बोला तो नाम शुभ है तुम्हारा और बोलते तुम अशुभ हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम शुभ शुभ बोलो और तुम भी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और बेटा एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो कि पंजाबियों से बोला जाता है कि अपनी देशभक्ति प्रूव करो, किस पंजाबी से बोल दिया किसी ने कि तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो? बताओ। किसी को भी जरूरत नहीं होती अपनी देश। अगर आप अपनी बात कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो हाँ, आपको देशभक्ति प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक वेल नोन पर्सन हो। मुझे कहा गया है, लोग कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी हो, आपने फिर भारत का मैप ऐसा क्यों लगाया? ऐसी क्या खाज थी आपको, कौन से ऐसे स्थान विशेष पे आपको खुजली थी बेटा कि आपने ऐसी चीज़ करी? आप जरा मुझे ये बताओ कि भाई साहब मुझे ये खुजली थी इसलिए मैंने ये करा, क्या कारण था है? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे शुभ ये पूछना चाहता हूँ कि शुभ से बताइए, आप कहते हैं कि आपने इसलिए लिखा प्रे फॉर पंजाब क्योंकि पंजाब में आपने ऐसा सुना, देख, आपने बात सुनी कि पंजाब में बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है, बंद कर दिया गया है। बेटा, जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो होगा तो तुम अकल की बात कैसे करोगे? उसने सुन के अपनी पार्लियामेंट में बग दिया, तुमने सुन के इंस्टाग्राम पे बग दिया, यही फर्क है तुम दोनों में, IQ लेवल इज द सेम। अब एक बात बताओ शुभ बेटा, ठीक है, पंजाब में क्यों लाइट जाएगी? अच्छा, बाय द वे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं नोएडा में हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ गया तो अभी DG पे चल रहा है मामला, लाइट नहीं गई यहाँ पे, ट्रांसफार्मर उड़ गया जिसकी वजह से लाइट नहीं, अभी DG सेट चल रहा है, जनरेटर। पंजाब में इंटरनेट बंद, ये कौन सुनाता है तुम्हें स्टोरी? मैं एक बात बताऊँ तुम्हें शुभ, यार ऐसा है कि खालिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है ना, पूरा का पूरा नैरेटिव, ये सब विक्टिम कार्ड पे है, पूरा विक्टिम कार्ड पे। ये सब झूठ बोलते हैं, पंजाब में ये हो गया, हाँ एक ज़माने में पंजाब में हुआ था, और उसमें से 90% जो कत्लो गारत करी थी वो खालिस्तानियों ने करी थी। इन्होंने हिंदू भी मारे, इन्होंने सिख भी मारे, और इन्होंने भर भर के मारे, ठीक है। क्या सिखों के साथ बुरा हुआ? हाँ, 1984, आप पता नहीं कितने बड़े थे या पैदा भी हुए थे उस वक्त, मुझे नहीं पता, लेकिन 1984 के दंगे मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं विटनेस हूँ, मैं विटनेस हूँ उसका। मेरे दोस्त थे एक दो सिख जो उसके बाद मुझे नहीं दिखे, मुझे नहीं पता वो जिंदा हैं, मर गए या वो भाग गए, उनके माँ बाप कहाँ हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, आज की तारीख में पंजाब में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है पंजाब में। तो ये जो आप विक्टिम कार्ड खेलते हो ना, बड़ा बड़ा हर चीज़ में विक्टिम कार्ड, हर चीज़ में बेचारा बन जाना, ये शोभा नहीं देता आपको। जैसा मैंने आपको पहले बोला, शुभ शुभ बोलो यार, आपका नाम शुभ है, आप अशुभ बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा? पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, इसलिए मैंने बोला पंजाब में इंटरनेट नहीं चल रहा, ये तुम्हें पता लग गया, झूठी खबर। अब एक बात बताओ मेरे शेर, एक बात बताओ, पंजाब में इंटरनेट चल नहीं रहा कि चल रहा है वो अलग स्टोरी है, पंजाब में चिट्टा चल रहा है। चिट्टा जानते हो ना, चिट्टा, ड्रग्स, पंजाब में ड्रग्स चल रहे हैं। आपने बात करी कभी इसके बारे में? आपने कभी बोला प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर पंजाब? वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्शन पंजाब में आज की तारीख में, अगर फर्स्ट टॉप 2 में तो होगा या टॉप 3 में होगा पंजाब, इतना ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं कि और स्टेट्स में नहीं है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है,
साउथ में भी होगा, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह होगा, लेकिन पंजाब में जो प्रोलिफरेशन है ड्रग्स का वो ज़बरदस्त है। आपने कभी बोला कि मैं बड़ा परेशान हूँ, पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है? उसका भी तरह हैशटैग चल रही है, सेफ पंजाब। इंटरनेट नहीं चल रहा है? यू हैंग अराउंड विद पाकिस्तानीज एंड खालिस्तानीज, यू विल गेट लो IQ एडवाइजर्स। ना वो क्वालिफाइड है ना ये क्वालिफाइड है, ठीक है? तो शुभ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उम्र में छोटे हो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ, अभी भी वक्त है। इन सब लोगों की आदतें, जैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना उठना, तो आपको भी बैठना है, खालिस्तानी गंदे बच्चे हैं, इनके साथ उठने नहीं बैठना। वीडियो तो यार देखा है कि भाई शुभ की इसमें बातें शुभ की की गई इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल शुभ। से बताया गया कि शुभ, आपको पता है कि काफ़ी मशहूर सिंगर हैं, जो भी देख रहे होंगे उन सब ने उनके सॉन्ग्स तो सुने ही होंगे। उभरते हुए 2-3 फेमस उनके सॉन्ग्स मैंने भी सुने ही हुए हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन वो एक यंग जनरेशन है, वो जो यंग हम जैसे लोग हैं उनको इंस्पायर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यार जो एक बंदा यंग होता है ना, उसको इस तरह से कोई भी चीज़ अपलोड बिना सोचे समझे या फिर तफ्तीश किए बिना एक चीज़ अपलोड जब आप सोशल मीडिया पे कर देते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा लोग और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार इस बंदे ने कहा है ना, तो वाकई में ऐसा होगा। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम कैसे यकीन करते हैं कि यार ये बंदा ये सही बोल रहा होगा, किसके कहने पे हम खरीद लेते हैं। तो एक बंदा जो इन्फ्लुएंस रखता है ना दूसरे लोगों पे, तो वो अगर इस तरह से बातें बिना सोचे समझे ये बोलते हैं काफी ना, कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। वो उन्होंने ना जो एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी, तो उस वजह से इनका टूर था इंडिया में, इन्होंने आना था, शोज वगैरह थे। पहली दफ़ा मुझे लगता है जब से ये मशहूर हुए हैं ना, तो सिंगर बने हैं अच्छे वाले, तो अभी आना था, तो वो सारे कैंसिल हो गए हैं। लोगों ने जो स्पॉन्सर थे वो भी वापस चले गए, उन्होंने कहा हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे। वो आपने स्टोरी ऐसे शेयर की थी, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है जो इंडियंस लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं जब आप एक बिना सोचे समझे या तफ्तीश और किए ऊपर बिना से ये जो मामला हो गया ना, ये और ज्यादा आग पकड़ी है। आग तो पकड़ सारा लिया। अभी दोनों तो सस्पेंड काम कर दिए हो गए गया। हैं जो इंडियन लोग भी कनाडा में रहते हैं ना, हाँ। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया 2 मुल्कों की सिटीजनशिप नहीं देता। वो सिर्फ अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडिया की ही मिलेगी। अभी कनाडा में जो रहने वाले हैं उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, वो इंडियन कभी भी नहीं कहलाएंगे, तो उनके भी अभी जो वो भी नहीं आ और ये सकते। सारे देखेंगे जो भी मामला हो रहे हैं, तो चले हुकूमतों के पता नहीं उन्होंने क्या करना है, या वो जो करेंगे वो उनका मामला। बट जो आम आवाम है ना, जैसे उन्होंने कहा कि वीज़ाज की सर्विस अभी बंद कर दी गई है, तो इससे आम आवाम को कितनी मुश्किलात होगी। अगर किसी के कोई होता है ना, रिश्तेदार होते हैं, बीमार होते हैं, वैसे शादी होती है, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी के बेटा गया होता है हाँ, वहाँ बहुत पे ही पढ़ाई ऐसे के लिए, फिर सिस्टम वो होते हैं। यहाँ पे आना होता है, या अर्जेंट भी कभी आना पड़ जाता है, तो आपको यार, पता है तो कि किस सब तरह से मामला हो आएंगे, जाते हैं। वो लेकिन नहीं आ सकते, ये सब कुछ मामला बंद कर मुझे दिए लगता है गए वैसे हैं। कोई ना कोई हुकूमतें वैसे ऐसे तो नहीं ना होती, ट्रेड बंद हो जाए, आपको इतना नुकसान हो रहा हो, तो जरूर इस पर वो सोचेंगे कुछ इंडिया नहीं ना ना। बर्दाश्त करता किसी की भी बात। वो बोलता है कि हम पे झूठा अगर इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारी बात ऐसी टाइट करेंगे कि तुम्हें लक पता जाएगा। उन्होंने उनके वीजा सस्पेंड कर दिया है, इसके अलावा और उन्होंने इसे- उनके साथ बिल्कुल ट्रेड बंद कर दिया, अरबों का नुकसान बहुत होगा, ही पैसों का नुकसान सच्ची में। होगा इससे। वैसे ये है कि कनाडा को तो नुकसान होगा ही होगा, इंडिया को भी तो इससे काफी वो होगा ना। बोलता है कि हमें इससे कोई फर्क फिर नहीं वो होता है ना, पड़ता। जब ना फिर ना गुस्से में बात बंदा आ जाए ना, तो बंदा कहता है फिर जाए, जो होता हो जाए। वो लेकिन इंडिया वाले वैसे बोलते हैं कि वैसे भी हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था कनाडा के साथ ट्रेड करने में, क्योंकि आपको पता ही है कि कनाडा के साथ ट्रेड करते वक्त उनको इनकी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना कि इनको उनकी चीज़ों की। दुनिया जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है, तुम्हें पता है US से हर जगह से यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाएगा तो उनको कौन सा फर्क पड़ने फिर वाला भी है। इंटरनेशनल की मामला था, लोगों का भी सोचना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि वो आगे क्या होता है। मतलब जो वैसे इंडियंस लोग हैं ना, जो रहते हैं फॉरेन, मतलब जिनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है इस चीज़ में, मुझे लगता है कि उनके लिए तो वीज़े खोलने ही हाँ, चाहिए। ये उनके फिर क्योंकि- सबके लिए ये होता है, ये बस टेम्परेरी जब ये मामला चल रहा है ना, तो ये जरा वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो कब से ये चाहता था कि वहाँ से ना यहाँ पे कोई आए, ना यहाँ से कोई वहाँ पे जाए, तो ये सब अगर ख़त्म हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि खालिस्तान का जो मामला है ना, बहुत टाइम से चल रहा है, और ये कोई आप ये नहीं कह सकते अभी से चल रहा है, अब से ये काफी पुराना टाइम है। से चल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों का नाम आता है, आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी का टाइम आता रहता है। तो भाई मतलब ये मामला तो अगर बैठ के सुलझाए जाए, क्योंकि जो मतलब असली सिख होते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि वो खालिस्तान के हक में कभी भी नहीं थे, ना होंगे। क्योंकि वो एक बंदा एक रीजनल इंडियन हो ना, वो कभी नहीं
ज़्यादा कि हमारा कंट्री अलग हो जाए, एक हिस्सा अलग हो जाए तो फिर क्या रह जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे शुभ ने बोला कि इंटरनेट वहाँ पे बंद है, वहाँ पे बिजली बंद है, तो कैसे हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इंटरनेट और बिजली बंद हो जाए और कुछ हो ना, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जैसे मेजर साहब ने बताया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ गया, यहाँ पे हमारी जगह भी बहुत ज़्यादा दफ़ा उड़ जाता है ट्रांसफार्मर, बिजली जब ज़्यादा लोड पकड़ती है तो हो जाता है। तो ऐसे अगर एक दो वाक़यात हो जाए और बंदा इस चीज़ को बना दे कि यार यहाँ पे तो जानबूझ के इस तरह से किया, हालांकि ऐसा जानबूझ के नहीं होता, कभी कभी इस तरह से हो जाता है। गर्मी होती है, आपको पता है, AC लगते हैं तो इस वजह से हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता यार कि इस तरह के जो फाइट वगैरह है सोशल मीडिया पे लोगों के दरमियान शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को तो इस चीज़ से दूर ही अगर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो। थैंक यू।